देखिए बच्चों, इसमें ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। ए बी रेखा ये है और सी डी रेखा ये है। समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी बराबर रहती है। तो ए बी और सी डी ये कहीं तक चली जाएं, इन दोनों के बीच की दूरी आपस में बराबर रहेगी, ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो ये ए बी रेखा हो गई, और ये सी बिंदु है और ये डी बिंदु पर ये सी डी रेखा हो गई। अगर आप चाहो तो इसे आगे को बढ़ा सकते हो, इस तरीके से इन्हें आगे को बढ़ा सकते हो इस तरीके से। तो ये ए बी रेखा ये हो गई और सी डी रेखा ये हो गई। एक रेखा और है जो ई एफ रेखा है। ये रेखा यहाँ से यहाँ तक जा रही है। देखो, इसमें बिंदु हमने ई और एक एफ ले रखा है, जो इसे हम ई एफ रेखा का नाम देंगे। क्योंकि ये रेखा दो समांतर रेखाओं ए बी और सी डी को तिरछा काट रही है, इसलिए हम इन्हें तिर्यक रेखा कहेंगे। ये तिर्यक रेखा इन ए बी और सी डी समांतर रेखाओं से कई प्रकार के कोण बनाती है। जैसे मैंने इनके कोण के नामकरण कर रखा है। जैसे ये वाला कोण जो है, इसे मैंने कोण 1 कह दिया है। ये दूसरा कोण, ये कोण 2 कह दिया है। ये तीसरा कोण, 3 नंबर दे दिया है, और इस वाले कोण को मैंने 4 नंबर दे दिया है। इसी प्रकार से इस वाले कोण को मैंने 5 नंबर दे दिया है, और इस वाले कोण को मैंने 6 नंबर दे दिया है, और इस वाले कोण को मैंने 7 नंबर, और इसी तरीके से इस वाले कोण को मैंने 8 नंबर दे दिया है। मैंने इसमें लिख भी रखा है, ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखाएं हैं जो हमने ऊपर दर्शा रखी हैं। ई एफ एक तिर्यक रेखा है। ई एफ एक तिर्यक रेखा है जो रेखा ए बी को और सी डी रेखा को पी और क्यू बिंदु पर काटती है। तो ए बी रेखा को ये रेखा पी बिंदु पर काट रखी है, मैंने इसका नाम दे रखा है पी बिंदु। और सी डी रेखा को ये तिर्यक रेखा ई एफ क्यू बिंदु पर काटती है, तो इसे मैंने नाम दे रखा है क्यू बिंदु। अब बच्चों, इसमें कई प्रकार के कोण बनते हैं। जैसे पहला ही कोण मैंने लिख दिया है संगत कोण। तो संगत कोण कौन कौन से हैं? संगत कोण, कोण 1 और 5 ये वाले कोण संगत कोण हैं। ऐसे ही कोण 4 का संगत कोण कोण 8 है, यानी 4 का मैंने 8 यहाँ पर लिख रखा है। 1 का 2 मैंने 1 और 5 मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और 4 और 8 मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ऐसे ही कोण 2 का संगत कोण कोण 6 है, जो मैंने इसमें ब्रैकेट में लिख रखा है कॉमा लगा के, कोण 2 कोण 6। ऐसे ही कोण 3 का संगत कोण कोण 7 है। जब ये रेखाएं ए बी और सी डी आपस में समांतर रेखाएं हैं, तो ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं बच्चों। कोण 1 कोण 5 बराबर होंगे, कोण 1 और 5 आपस में बराबर होंगे। कोण 4 और 8 भी आपस में बराबर होंगे, और कोण 2 और कोण 6 भी आपस में बराबर होंगे, और कोण 3 और कोण 7 भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये कोण 3 कोण 7 के बराबर है। ठीक है, कोण 2 कोण 6 के बराबर मैंने लिख रखा है, और कोण 4 कोण 8 के बराबर मैंने लिख रखा है। कोण 1 कोण 5 के बराबर मैंने लिख रखा है। तो बच्चों, संगत कोण समझ गए होंगे। 1 का संगत कोण 5 है, कोण 4 का संगत कोण कोण 8 है, कोण 2 का संगत कोण कोण 6 है, और कोण 3 का संगत कोण कोण 7 है। और जब ये ए बी और सी डी आपस में समांतर रेखाएं होती हैं, तो ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है। अगले दूसरे होते हैं एकांतर कोण। नंबर 2 ये होते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन कौन से हैं? देखिए, कोण 1 और कोण 7 ये एकांतर कोण हैं। मैं लिख रखा है कोण 1 और कोण 7 एकांतर कोण हैं। ऐसे कोण 2 और कोण 8 भी जो है एकांतर कोण हैं। कोण 3 और 5 ये भी इसके ये बाह्य एकांतर कोण हैं, और कोण 4 का 6 ये एकांतर कोण हैं। तो बच्चों, समझ गए होंगे कि एकांतर कोण क्या होते हैं। 1 और 7 एकांतर कोण हैं, 2 का एकांतर कोण 8 है, 3 का एकांतर कोण 5 है, और 4 का एकांतर कोण 6 है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। बच्चों, जब ये
ए बी और सी डी ये रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो ये एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यानी कि कोण 1 कोण 7 के समांतर बराबर है, और कोण 2 कोण 1 कोण 7 के बराबर है, कोण 2 कोण 8 के बराबर है, कोण 3 कोण 5 के बराबर आएगा, और कोण 6 के बराबर आएगा। यानी कि ये कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आपस में कोण तभी बराबर होते हैं जब ये रेखाएं समांतर होती हैं। अगर ये तिरछी हो जाएं रेखाएं तो ये कोण बराबर नहीं आएंगे। अगले बच्चों हम पढ़ते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण कोण 5 और कोण 7। पहले हम ले लेते हैं, चलो कोण शीर्षाभिमुख कोण में कोण 1 और कोण 3 ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होंगे तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। कोण 2 कोण 4 का शीर्षाभिमुख कोण है, जो मैंने लिख भी रखा शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर, ये 3 नंबर के इसमें। और कोण 7 और कोण 5 ये 5 है, ये कोण 7 है। तो कोण 5 और कोण 7 आपस में ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, और कोण 6 का शीर्षाभिमुख कोण कोण 8 है। बच्चों शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो ये कोण जो बनते हैं ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। इसका शीर्षाभिमुख कोण ये होता है और इसका शीर्षाभिमुख कोण ये होता है। ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बता दूं कि दो रेखाएं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। जब ये रेखाएं आपस में काटती हैं, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये रेखाएं आपस में, दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो ये जो कोण बनते हैं ये वाले, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला है और इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला है। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण हमने देखा कोण 1 3 के बराबर होगा, मैंने लिख दिया है यहाँ पर, कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा, और कोण 5 कोण 7 के बराबर होगा, और कोण 6 कोण 8 के बराबर होगा। इस प्रकार से शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर हो गए। शीर्षाभिमुख कोण तो तब भी बराबर होते हैं जब रेखाएं समांतर ना हो, तब भी ये बराबर ही होते हैं। दूसरे होते हैं अंताकोण, मतलब एक तरफ के अंताकोण। अंताकोण ये है कोण 1 कोण 8 का अंताकोण। कोण 1 और कोण 8 अंताकोण होंगे क्योंकि ये अंदर हैं, तो मैंने लिख दिया कोण 1 कोण 8 एक तरफ के, और दूसरा कोण 2 और कोण 7 ये मैंने लिख रखा है। कोण 1 कोण 8, कोण 1 और 8 अंताकोण है, कोण 2 और कोण 7 भी अंताकोण है। अंताकोण जब ये रेखाएं समांतर होती हैं, ये तभी संभव है जब ये ए बी और सी डी रेखाएं समांतर होंगी, ये तभी संभव है। अंताकोणों का योग जो क्या होता है, इनका हम योग करेंगे, योग का मतलब जोड़ करेंगे हम इनका, कोण 1 कोण 2 का, तो इनका जोड़ बच्चों 180 अंश आता है। यानी कि ये तभी संभव है जब ए बी और सी डी रेखाएं आपस में समांतर होंगी। तो तिर्यक रेखा जा रही है, इनके बीच का ये बीच में जो कोण बनेगा इनका योग 180 अंश होगा। तो मैंने यहाँ पर जो है बता रखा है कि कोण 1 कोण 8 इन दोनों का जो जोड़ है वो 180 अंश है, कोण 1 और कोण 8 का। ऐसे कोण 2 और कोण 7 का जोड़ भी 100 अंश ही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने बताया आपको कि तिर्यक रेखा क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती हैं, उसमें कोण जो बनते हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण और अंताकोण के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी। इसके ऊपर जो भी सवाल हैं, जो अनामिका ने सवाल पूछे हैं, वो इन्हीं के ऊपर हैं। इसका जवाब यहाँ से मिल जाएगा। उसमें जो प्रिंट भेजा है अनामिका ने, उसमें सवाल कुछ आगे कटे हुए हैं। मैं कहता हूँ बेटा दोबारा से जो है उसे साफ़ करके भेजो। एक सवाल पूरा आया है जो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये सवाल जो है, ये वाला सवाल, ये सवाल नंबर 6 है, ये पूरा पढ़ने में आ रहा है। तो इस तरीके की आकृति बनी हुई है ये। और सवाल नंबर 5 और 7 8 9 10 जो भी सवाल है, वो सवाल का पूरा उसका प्रिंट जो है मुझे भेज दो, मैं उसे पूरा जवाब आपको दूंगा। तो बच्चों देखो ये इसमें आकृति बनी हुई है, ये 6 नंबर का सवाल है। इसमें एक PQ रेखा है और एक RS रेखा है, ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो ये रेखा जो है कितनी है, ये कोण जो है 30 अंश का है। कौन सा, PQR, ये लिखा हुआ है PQR 30 अंश का है। PQ RS के समांतर है, PQ RS के समांतर है।
तो बच्चों ये तिर्यक रेखा हो गई। अगर हम इसे आगे पीछे बढ़ा दें तो ये समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ये दोनों आपस में एकांतर कोण हो गए। ये पी क्यू लिख रखा है, उसमें पी क्यू आर एस के समांतर है। बीच में जो जो दो लाइनें खिंची हुई हैं इसका मतलब समांतर होता है। मैंने लिख रखा है कि जो पी क्यू रेखा है वो आर एस के समांतर है। तो ये कोण 30 अंश का है, तो ये कोण भी 30 अंश का होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ये आपस में एकांतर कोण हो गए। जो मैंने अभी बताया है, तिर्यक रेखा के इधर जो इधर वाले कोण होते हैं वो आपस में एकांतर कोण होते हैं। चूँकि पी क्यू आर एस के समांतर है, तो समांतर जब रेखाएं होती हैं तो तिर्यक रेखाओं और समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण एकांतर कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो पी क्यू आर कोण 30 अंश का है, तो इसलिए क्यू आर एस कोण भी 30 अंश का होगा और यही आपका आंसर होगा। धन्यवाद बच्चों।